देखिए आज का जो है पेपर 4 है। पेपर 4 में हम लोग देखेंगे शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या है और उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व है उसके बारे में देखेंगे। उस तत्व में आता है, फर्स्ट में आ जाता है चरित्र निर्माण का उद्देश्य, सेकंड आ जाता है ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य और थर्ड आ जाता है शारीरिक विकास का उद्देश्य। नंबर थर्ड आ जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, विकास का उद्देश्य। ठीक है, यह नंबर थर्ड है। तीन आते हैं इस प्रकार से विभिन्न है। नंबर 4 में है सांस्कृतिक उद्देश्य है और नंबर 5 में है समायोजन का उद्देश्य, जीव को पार्जन का उद्देश्य नंबर 6 है। इस प्रकार करके टोटली 6 है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या है। तो आप लोग शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं और इसके उद्देश्य के बारे में आप लोग को जानकारी है तो कुछ शेयर कीजिए मेरे साथ। कुछ जानकारी है आपको शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न उद्देश्य पूछ रहा है, मतलब कुछ भी आप बता सकते हैं शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। विभिन्न उद्देश्य की जो चर्चाएं हो रही है उसके बारे में बता सकते हैं कुछ भी। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक क्या बोल सकते हैं? शिक्षा एक संप्रयोजन नैतिक क्रिया है। क्रिया का मतलब तो जानते हैं कि कार्य करना होता है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि संप्रयोजन नैतिक क्रिया है। इसके बाद यह भी कह रहा है कि कल्पना नहीं किया जा सकता है कि उद्देश्य विहीन है। देखिए शिक्षा जो है वह उद्देश्य विहीन का मतलब उद्देश्य विहीन नहीं है, यानी निगेटिव थिंकिंग के लिए शिक्षा ग्रहण होता है कभी नहीं होता है। तो उद्देश्य विहीन जो है वह नहीं है, शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। जैसे इसके पहले भी पढ़े हैं कि शिक्षा है तो आप क्या है? शिक्षा है तो है लेकिन मतलब ज्ञान नहीं है। शिक्षा ज्ञान नहीं। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति कैसा रहता है? पशु के समान रहता है। और शिक्षा नहीं तो वह व्यक्ति अपने आप को क्या महसूस करता है? जिसके पास शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है, वह व्यक्ति अपने आप को क्या महसूस करता है? जो शिक्षित नहीं है। आप लोग का IQ लेवल जो है धीरे धीरे घट रहा है, बढ़ना चाहिए ना। अपने आप को निर्बल कमजोर समझता है। कमजोर यानी वो अपने आप को किसी यहाँ क्या एक काम जो करता है तो वह क्या करता है? एक किसी और से सलाह लेता है। सलाह तो लेते हैं और सलाह लेता है। चलिए और भी इसमें हम विभिन्न सारा डेफिनेशन दिए हुए थे। कोई व्यक्ति जो बुक्स में भी था आपका, जो व्यक्ति दूसरे के यहाँ काम करता है वह जीवन जो है जो काम वह करता है उसी में ही व्यतीत करने लगता है, यानी वो अपने आप को घुटन सा महसूस करता है। यानी उसको कहीं न कहीं अभाव लगता है कि शिक्षा के न होने के कारण वह घुटन सा महसूस करने लगता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? अच्छे चरित्र का निर्माण। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण तो होता ही है ना, चरित्र निर्माण का। और शिक्षा व्यक्तित्व को जीवोपार्जन करने की क्या करता है? तैयारी करता है। जीवोपार्जन का जो बात आ रहा है, जिंदगी जीने के लिए क्या करता है? प्रत्येक विद्वान ने शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण अपने अपने ढंग से किया है। देखिए ये नहीं है कि शिक्षा पर आप जो भी एग्जाम्पल दीजिएगा वह जो दूसरा व्यक्ति दे रहा है तो आपका गलत है या उसका सही है, तो ऐसा नहीं है। जितने भी शिक्षक शास्त्री हैं वो सभी का डिफिनेशन अलग अलग, उसमें विभिन्नता कुछ न कुछ पाया ही गया है। शिक्षा का देख लेते हैं पहले के अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक विद्वान, ये तो हो गया, निर्धारण करते हैं अपने ढंग से। देख लीजिए देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। आपके अकॉर्डिंग तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वह चरित्र निर्माण तथा जीवोपार्जन करने की तैयारी कराती है शिक्षा। ठीक है, और देश काल के लिए भी जो बता रही है कि देश काल का परिस्थिति के अनुसार भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। जैसे अपना प्राचीन काल से शिक्षा चल रहा है ना। प्राचीन काल में भारत
आध्यात्मिक विकास शिक्षा का उद्देश्य था। प्राचीन काल में क्या था, तो भारत में जो है आध्यात्मिक विकास के लिए शिक्षा क्या था, उद्देश्य था, जो अब थोड़ा चेंज हो चुका हुआ है। देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय वह पहले से प्रसिद्ध है, तो कुछ इस तरह के था जो अपने भारत में सब पहले शिक्षा के अकॉर्डिंग लोग बहुत ही जागृत थे अदर के अकॉर्डिंग, मगर अभी भी जागृत है, कम है पहले के। तो प्राचीन बता भी रहा है कि प्राचीन भारत में आध्यात्मिक विकास शिक्षा का उद्देश्य। यहाँ देखते थे ऋषि मुनि वगैरह ये सब जो थे वो सब शिक्षा ग्रहण कराते थे ना। पहले स्कूल कम होते थे, मगर गुरुकुल का जो एक प्रथा था वह चलता था, तो उससे भी शिक्षा क्या होता था, ग्रहण लोग करते थे। उसके बाद देख लीजिए कि ग्रीक में, भारत में तो देख लिए, ग्रीक में नागरिकता का विकास शिक्षा का कर्तव्य था। ग्रीक जो है, ग्रीक क्या है, कोई देश है, तो वहां पर क्या है कि नागरिकता का विकास के लिए, मतलब हर आदमी में विकास के लिए शिक्षा का कर्तव्य था। शिक्षा लेना सभी के लिए अनिवार्य था, जरूरी था, कर्तव्य था कि हमें यह चीज, जैसे कि हर व्यक्ति को खाना खाने के लिए सोचता है ना कि हमको कल खाना खाना है, तो आज क्या करना होगा, पैसा एकत्रित करना होगा सामान खरीदने के लिए, या उसको बनाना होगा या कुछ करना होगा। उसी अकॉर्डिंग था कि वहाँ नागरिकता का विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। उसकी वजह से अब यहाँ पर भी लागू कर देंगे कि जो 18 साल जब तक ले कोई 10th वगैरह नहीं कंप्लीट करेगा उसका आधार कार्ड बनेगा ही नहीं। ठीक है, यदि ऐसा लागू कर दे तो यहाँ क्या होगा, नागरिकता के लिए है कि आपको पढ़ना जरूरी है। जब तक आप 10th नहीं कीजिएगा आपको यहाँ का नागरिकता ही नहीं मिल पाएगा, आपका आधार कार्ड ही नहीं बन पाएगा। यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, या हम लोग का नहीं, वो कुछ भी लागू कर दे तो वहाँ पर वह विषय क्या होता है, अनिवार्य। जैसे ड्रेस कोड का लागू हो गया कि ड्रेस कोड आप लोग को पहनकर आना है, तो आना है, नहीं आइएगा तो उसका फाइन देना होगा। तो जब फाइन देना होगा तो परफेक्टली लागू हो चुका हुआ है ना। तो वही वहाँ का है, कह रहा है कि नागरिकता के लिए शिक्षा का कर्तव्य था। स्पार्ट में युद्ध के लिए तैयारी करना, तो हिब्रू में धार्मिकता के लिए शिक्षा दी जाती थी। देख लिए, करा के पास में युद्ध के लिए तैयारी कराया जाता था, वहाँ शिक्षा का महत्व नहीं देता था, मगर और धार्मिकता, हिब्रू में धार्मिकता के लिए शिक्षा दिया जाता था। वहाँ जो है धार्मिकता के लिए शिक्षा दिया जाता था, वहाँ क्या है, नागरिकता के लिए शिक्षा नहीं दिया जाता था। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य के मूल में ज्ञान, नैतिकता, व्यक्तित्व तथा सामाजिकता निहित होती है। कह रहा है कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों के मूल में, जैसे हम लोग का फर्स्ट है कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों के मूल में ज्ञान, नैतिकता, व्यक्तित्व तथा सामाजिकता निहित होती है। ज्ञान के बारे में सभी लोग जानते हैं, सभी के पास ज्ञान है, अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो तो कोई अति क्या है, ठोस तरल ये सब जानते हैं ना, वस्तु तो जानते हैं। तो ज्ञान कोई वस्तु है, कोई वस्तु नहीं है, मगर ज्ञान सभी के पास है, छोटा हो, थोड़ा हो या बहुत हो। नैतिकता का तो सभी लोग जानते हैं, व्यक्तित्व भी जानते हैं और सामाजिकता भी जानते हैं। ज्ञान की प्राप्ति जीवन में शिक्षण का आरंभ होता है। ज्ञान जो प्राप्त करते हैं हम, ज्ञान की प्राप्ति से जीवन में क्या होता है, शिक्षण का आरंभ होता है। हम लोग का फर्स्ट है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। यहाँ पर चरित्र निर्माण का उद्देश्य दे रहा है, तो चरित्र निर्माण के बारे में आप लोग बता सकते हैं कुछ? चरित्र निर्माण के बारे में आप लोग बता सकते हैं? देखिए, आप लोग क्या कीजिए कि घर जाइए सोमवार को, अन्यथा हमको नेक्स्ट डे में आप लोग का टेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि चरित्र के बारे में भी पढ़ाए हुए थे हाल फिलहाल 2-4 रोज पहले, तो आप लोग बता नहीं पा रहे हैं और लाइव चल रही है, नहीं बताइएगा तो मेरी भी बेइज्जती होगी। तो मैं अब हमको था ना चरित्र का निर्माण, अच्छे सही मार्ग पर चलना है। सुन रहे हैं?
चरित्र निर्माण का उद्देश्य जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण करना है। हम इस पे बहुत सारा डेफिनेशन दिए थे, हम फिर बार बार डेफिनेशन देना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए। ठीक है, चरित्र का निर्माण शिक्षा के कर रहा है कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य में चरित्र का निर्माण करना है। चरित्र से तात्पर्य नैतिकता तथा आध्यात्मिकता का मूल विकास होता है। चरित्र का कह रहा है कि चरित्र से तात्पर्य नैतिकता तथा आध्यात्मिकता का मूल विकास है। इसमें देखेंगे तथा उन मूल्यों को जीवन में व्यवहार करना है। डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार है कि भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा का संबंध नैतिकता और आध्यात्मिकता मूल्यों की प्राप्ति से न कर केवल मस्तिष्क के विकास करे। तो यह कहना डॉक्टर राधा कृष्णन का कहना है कि भारत सहित पूरे संसार की जो इन्होंने बात किया है, यह पूरे संसार के बारे में कह रहे हैं। कष्टों का कारण है कि शिक्षा संबंध नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से न रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से रह गया है। तो यानी नैतिक मूल्य के बारे में जानते हैं कि नहीं आप लोग? और आध्यात्मिक, यदि अब जो देखिए आध्यात्मिक की जो बात आती है, अब जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा सही से, आप बहुत सारे व्यक्ति को देखते हैं कि पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? तो नौकरी के लिए पढ़ता है। नौकरी यदि नहीं होता है तो वह विचलित हो जाता है, छोड़ देता है, कहता है कि अब हम क्या करें, हमको तो कुछ होने वाला थोड़ी ना है, हमने तो पढ़ा ट्राई किया, नौकरी हुआ ही नहीं। अब नौकरी नहीं हुआ तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप घर बैठ के खाना खाने लगिएगा। और यदि तो आप उस समय उसका माइंड वैसा क्यों होता है? क्योंकि वो ओनली फॉर एक ही वर्क के लिए सोच के पहले से है कि नौकरी करना है तो उसी का। यदि आपके पास नॉलेज हो गया तो वह नौकरी नहीं हुआ तो आप कोई वर्क भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको नॉलेज की जरूरी है, यानी आप नौकरी के लिए नहीं नॉलेज के लिए पढ़िएगा तो आप सब चीज कर पाइएगा। सिर्फ ओनली फॉर एक वर्क के लिए पढ़िएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। यदि वर्क हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा, बाद में बोलिएगा ये कर लेते वो कर लेते, ऐसे है वैसे है, बहुत सारी समस्याएं आप अधिक कीजिएगा और आपका मन विचलित होते रहेगा क्योंकि आप कंफर्म नहीं है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर भी इनका कहना है, इसी अकॉर्डिंग कहना है कि सारे संसार में कष्ट के कारण, देखिए कष्ट का भी इन्होंने अधिक बताया है, चर्चा की है, कष्टों का भी चर्चा की है कि शिक्षा का संबंध नैतिक, देखिए, और आध्यात्मिक मूल्य की प्राप्ति से न रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से रह गया है। यानी कोई एक वर्ग के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसी पर विशेष आप रहते हैं। नैतिक मूल्य, नैतिकता का मतलब क्या होता है? रोज का अच्छे कार्य को करना और सही राह को दिखाना। बताइए आप लोग। और आध्यात्मिक, नैतिक रोज का कार्य वो अलग हो गया तो आपका एक शेड्यूल हो गया। नैतिक जो है रोज का कार्य के अनुसार वह शेड्यूल हो गया, उसको भी है वो अपने जगह पर है। एक सेकंड, हाँ बोलिए।